प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से उनकी मुलाकात होगी और ना ही आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ कोई वन वन मीटिंग रखी गई है। का हर इंस्टीट्यूशन मॉरली बैंकरप्ट हो चुका है। बाद वो कश्मीर वश्मीर का एक आध सुर्रा छोड़ेंगे कि आज तो दिल्ली में होना चाहिए था। हाँ, बिरयानी आएंगे, खाएंगे, कहवा पियेंगे या कॉफी पी के। 3 ताकतें इस रीजन में, भारत, चाइना एंड रशिया। बात तो ये कि बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने विजिट करना है भारत का, और खैर वो तो नेक्स्ट मंथ में 4th और 5th का उनका विजिट बताया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ना तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से उनकी मुलाकात होगी और ना ही आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ कोई वन वन मीटिंग रखी गई है। वो मतलब वो जाएंगे, बस जो एससीओ की मीटिंग होगी अटेंड करेंगे, वापस आएंगे। लेकिन सर उसके साथ साथ यहाँ पे डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसका बड़ा चर्चा है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी, कि उन्होंने कहा कि जी कश्मीर जो है वो ना तो अटूट अंग था, ना है और ना होगा भारत का। ये बात भी की है उन्होंने, कहा अगर हमारे ऊपर जंग रखी गई तो हम भारत के घर तक जाके वहां पे लड़कर आएंगे। इस किस्म की बातें हो रही हैं। साथ बाजवा साहब की एक इंटरव्यू बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ है कि जी हमारे पास तो लड़ने वड़ने के लिए सामान है नहीं, तो फिर दोस्ती कर लेनी चाहिए। सर क्या लग रहा है आपको, एक तरफ फॉरेन मिनिस्टर को भेजने के लिए भी हम तैयार हैं और दूसरी तरफ हमारे यहाँ कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट जो गई है डीजी आईएसपीआर की तरफ से, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए आरजू जी, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा जिसपे काफी यहाँ चर्चा हो रही है। हमारे टीवी पे भी, नेशनल टीवी पे भी काफी डिबेट चल रही है। मुद्दा है आजकल 5 ही चीजें देखने की है। सबसे पहले मैं आपके शो पे या पहले भी कई बात कह चुका हूँ भाई, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आना तो 3 महीने पहले इनविटेशन एक्सेप्ट करते ना। इनविटेशन एक्सेप्ट करते, एजेंडा होता कोई बायलैटरल, कुछ इधर उधर की संभावनाएं होती। उन्होंने तो लास्ट मिनट पे कह दिया, बोला जी मैं आ रहा हूँ। अब मैंने लास्ट टाइम भी बोला था हाँ बिरयानी आएंगे, खाएंगे, कहवा पियेंगे या कॉफी पी के चले जाएंगे। मतलब आप देखिए, जब बिलावल के आने का अनाउंसमेंट होता है 6 घंटे बाद पुंछ का अटैक होता है। वो लश्कर जैश मोहम्मद का एफिलिएटेड ग्रुप उसकी जिम्मेदारी लेता है। तो दोनों चीजें एक साथ चल रही है। अब वो कह रहे कि जी हम कोई बायलैटरल नहीं होगी और ये नहीं होगा। तो भाई हमने बायलैटरल की आपसे पेशकश थोड़ी ना की थी। तो अब जब आपको, मुझे तो ये डाउट है कि बिलावल साहब को क्या डज ही नो द एजेंडा ऑफ एससीओ आल्सो, या तो वो हाजिरी लगाने आ रहे हैं, बस जाना है, मिला है, गोवा अच्छी जगह, थोड़ा बहुत घूम फिर आएंगे। तो मुझे तो यही लगता है, क्योंकि जो बाकी जगह हो रही है, बाकी जगह तो मतलब वो कहते हैं ना कागज, क्या कहते हैं उसे, बहुत कागज पर्चे इधर उधर जा रहे हैं, एजेंडा बन रहे, चीजें बन रही, कॉपरेशन की बातें हो रही, तरक्की की बातें हो रही, बहबूदी की बातें हो रही। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। जब आपने हाँ बोला 8 वर्किंग डे बचे थे, उसमें तो कुछ होगा नहीं। तो आप ये कि हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें आदेश दिया हो कि आप चले जाओ, इससे पहले ऑर्डर ना मिला हो, ये भी हो सकता। और यहीं से पुंछ वाला हमला भी करा दिया आप लोगों ने। तो ये जो दोहरी चीजें साथ साथ चलती है। देखिए वाजपेयी जी आए थे लाहौर बस लेके, उसके बाद क्या हुआ आपको पता है, राइट? मोदी जी आए थे, नवाज शरीफ साहब के घर आए थे, क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब ने 2 बार कोशिश की भारत के साथ दोस्ती करने की, उन पे भारी पड़ गया। देश पे ही देश से भागना पड़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी को आप एक साइड भेज रहे हो और एक साइड ये हमला करवा रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान का चरित्र है ना, दोनों चीजें साथ चलती हैं। ये भी चलता वो भी चलता है। तो इससे मैं सच बताऊं आपको, आपके किसी और चैनल पे भी था मैं पाकिस्तान के, मैंने कहा भाई इससे तो कोई उम्मीद ना रखे आप। बस वो आएंगे, फोटो वोटो खींचेंगे और कहीं बाद वो कश्मीर वश्मीर का एक आध सुर्रा छोड़ेंगे और वहां जाके नंबर बन जाने हैं और बात खत्म। बात तो यही है। अब कि आज तो दिल्ली में होना चाहिए था। हम इंडिया के साथ मामला जो हमने खराब तो हैं ही हैं, हमने बाकी ममालिक के साथ भी अपने खराब कर रहे हैं वहाँ पे ना जाके। दूसरा तार साहब ये भी बात चल रही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो उसने मुज़ाकरात तो शुरू कर दिए हैं हुकूमत के साथ, लेकिन कई जगह पे मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं, कई जगह पे कुछ हो रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $10 अरब पे पहुंच गए हैं। वो पता नहीं कहीं कितों उड़ के आए ने, लेकिन ये है कि वो पैसे जो हैं वो कहीं ना कहीं से हुकूमत ने अरेंज कर लिए हैं। सो हाउ डू यू सी दिस सिनेरियो सर? चीमा साहब, आज मैं जाती तौर पे पूछे, आज सुबह से बड़ा एक चीज याद आ रही थी। मैं कुछ ब्रिटिश चीजें हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे खासकर विंस्टन चर्चिल की एक बात याद आई कि जो खिलाफ थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, एक्ट ऑफ इंडिया, सेल्फ गवर्निंग एक्ट जो था, तो उसमें उनकी एक स्टेटमेंट थी कि उन्होंने कहा था इनको आजादी देने की, मेरा ख्याल वो फिट पड़ रहा है इस वक्त पाकिस्तान पे, कि इनको आजादी नहीं देनी चाहिए, दे कैन नॉट गवर्न देमसेल्फ।
आज अगर देखा जाए, जिस कौम के ऊपर कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, कोलंबिया, इनकी डिग्रियां काम ना कर रही हूं, जिस कौम के ऊपर उनकी वो जिस पे, और फिर उस पे मुझे इलामा इकबाल का शेर याद आ जाता है कि मर्दे नादा पे कलामे नर्मो नाज़िक बेअसर। आज देखें, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच की कि 8 मिनट में 8 जमानतें, और हमारे साथ सुतेली मां वाला रवैया। दूसरे सियासतदानों को कहा जा रहा है कि आपस में बैठकर बात करें, और खुद 2 जज जो दोनों फॉरेन ग्रेजुएट हैं, जो पैदा ही पाकिस्तान को रूल करने के लिए हुए थे, एच ई सोनियन, मेरा मकसद ये था, एच ई सोनियन से एच ई कॉलेज से सिर्फ वही बच्चे ग्रेजुएट होते हैं जो पैदा होते हैं पाकिस्तान को रूल करने के लिए, क्योंकि वो ब्रिटिश एजेंटों के ग्रैंड किड्स होते हैं, जो दोज हैव सर्व्ड देयर मास्टर्स बिफोर पार्टीशन। तो आज अगर वो, मेरा मकसद है कि उनके ऊपर उनकी डिग्रियां भी नाकाम है, और दूसरों को वो एक ही केस बीमार हो गया ना जी, उनका बीमार सारे केस जिन सजाए मौत, जो फांसियां हो रही, सारे केस कहते बंद कर दो, मेरी तबीयत बुखार, आज मेरे सर को दर्द है, लेकिन एक केस नहीं है, वो नहीं बंद करना, ये कल की प्रोसीडिंग। एक केस है, उसको सुने, जिसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, जिसकी मेरी सास साहबा का इंस्ट्रक्शन आ चुकी है, जिसमें मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, उस केस को भी नहीं छेड़ना। और आज फिर चीखे अपना हमारे वजीर आजम साहब, उन्होंने कहा 8 मिनट में 8 जमानतें, और हमारे साथ सुते। और ये देखें, ये हालात सिर्फ एक डिपार्टमेंट का है, पाकिस्तान का हर इंस्टीट्यूशन मॉरली बैंकरप्ट हो चुका है, मॉरली बैंकरप्ट, सवाए पैसों के, रिश्वत के, फ्रॉड के, 2 नंबरी के, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। विंस्टन चर्चिल, आज मेरा मकसद, उसकी थ्योरी 76 साल पहले उसने कहा था, दे आर नॉट एबल टू सेल्फ गवर्न देमसेल्फ। बिल्कुल फिट पड़ रही है उनका, बिल्कुल 100%। अब फॉरेन पॉलिसी पे आते हैं, बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी भी उसी तरह है। भारत जाने से डॉलर नहीं मिलेंगे इसलिए नहीं जा रहे, भारत से रिलेशनशिप अगर ठीक कर लें तो उसमें डॉलर इन्वॉल्व नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन आज मैं एक बात जरूर, आज एक बड़ा पॉइंट, जो जिस तरफ आगे दुनिया जा रही है, इस वक्त इस रीजन के अंदर 3 ताकतें जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अपनी पोजीशन के लिए ट्राई कर रही हैं। 3 ताकतें इस रीजन में, भारत, चाइना एंड रशिया, तीनों। इन्होंने हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। हिस्ट्री को चेंज इसलिए करके रख दिया, चाइना की तरक्की का सीक्रेट था कि 50 साल उन्होंने किसी कॉन्फ्लिक्ट को, जंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन नाउ दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। आज जो अमेरिका पिछले 250 साल से कर रहा था, आर्बिट्रेशन, लीडरशिप, लोगों के पकड़ कर लाना, इजराइल और मिस्र का कराना, आपस में मुआहदा कराना, इब्राहिम अकॉर्ड कराना, आज वो रोल चाइना दे रहा है।